साथियों नमस्कार। ये समीक्षा वीडियो है रेडियो T26 AM FM शॉर्टवेव रेडियो का। और जो साथी छोटे समीक्षा वीडियो देखना चाहते हैं 2, 3, 4 मिनट के, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हम इस रेडियो को एंजॉय करने वाले हैं, फुल डिटेल में इसको जानने वाले हैं और इसका संपूर्ण लंबा समीक्षा का वीडियो है ये। दक्षिण भारत की एक फिल्म हिंदी में डब हुई थी, नाम मुझे ध्यान नहीं, और संभवतः कार्तिक राजा साहब हैं, उनका संगीत था। एक गीत याद आता है, आज मैं खुश हूँ लो तुम ही बोलो मैं हूँ खुश क्यों। आज मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि इस रेडियो ने बात नंबर 1 मुझे प्लेजेंटली सरप्राइज किया है। मुझे इससे कुछ बहुत खास उम्मीदें नहीं थी। और दूसरा खुश इसलिए भी हूँ, संभवतः जितने भी क्वालिटी रिव्यूवर्स हैं वर्ल्ड वाइड, इंटरनेशनल रेडियो यूट्यूबर्स हैं, संभवतः उनको भी इससे कोई खास उम्मीद नहीं होगी क्योंकि उन्होंने इसको मोस्टली रिव्यू नहीं किया है। तो मेरे लिए ये एक अवसर है कि भारत की तरफ से इसका एक क्वालिटी रिव्यू प्रस्तुत किया जाए। कहाँ से मिलता है, कितने का है, इसके अनबॉक्सिंग वीडियो में बताया था, आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जल्दी से बता दूं, अमेजोन USA पर मिलता है। ये सीधी डिलीवरी नहीं होती, यदि वहाँ से कोई आ रहा हो तो ला सकता है। 3000 रुपये के आसपास इसका प्राइस है भारतीय रुपयों के हिसाब से। ये रेडियो मेरे पास दिवाली के आसपास आ गया था पिछले साल, और अब फिर दिवाली आने वाली है 1-2 महीने में। तो एक लंबे समय तक ये रेडियो जो है मेरे पास रखा रहा है। इससे पहले दूसरे रेडियोज़ के रिव्यूज़ आते रहे और मैं अवसर की तलाश में था कि कब इसका अवसर आएगा, तब मैं इसका रिव्यू करूँगा। तो अब अवसर आ गया। जो इसका नाम है रेडियो, संभवतः ग्रेट रेडियो, उसको मिलाकर रेडियो रखने का प्रयास किया होगा। किंतु एक बात मैं बता दूं, जैसा कि भारत में भी होता है, दूसरे देशों में होता है, वैसे ही अमेरिका में भी होता है। चीन से कोई मॉडल उठाया जाता है, अलग अलग कंपनीज अपना नाम चिपका देती हैं और उसको बेचती हैं, क्योंकि इसी से मिलते जुलते मॉडल किसी दूसरे नाम से भी वहाँ मिल रहे हैं। तो फिर भारतीय कंपनीज के लिए एक हिंट हो सकता है यहाँ। आप इसका रिव्यू वीडियो देखिएगा और एंड में हम फिर से डिस्कस करेंगे क्या क्या किसी भारत की कंपनी को भारत में लेकर चीन से बनवाकर ये रेडियो बेचना चाहिए। मेड इन चाइना है, डेफिनेटली चीन से बनवाकर ही रेडियो बेचे जाते हैं दुनिया भर में। भारत में भी जो मैंने एक खास आकार, शेप, साइज वाले रेडियो आते हैं, मैंने बार बार बताया है, वही दिल्ली में बनते हैं। इसके अलावा दूसरे जो भी रेडियो हैं वो यहाँ की कंपनीज चीन से लेकर ही बेचती हैं। लेकिन USA में जब आप बेचते हो अमेजोन वगैरह पर, तो वहाँ कस्टमर सर्विस के जो है बहुत बड़े बड़े नियम कानून हैं। आपको कुछ अच्छा बेचना पड़ता है। तो क्या ये रेडियो उतना अच्छा है? यदि बात करें इसकी विड्थ की तो 9.5 इंच से कुछ कम है। बात करें डेप्थ की तो 2.5 इंच से थोड़ा कम है। और यदि बात करें हाइट की तो 6 इंच से थोड़ा सा कम है। भार में 760 ग्राम है, भारी रेडियो है। और जो इसका ये कैरी हैंडल दिया है, इसको उठाए रेडियो चला करके और यूं ही गलियों में आवारा फिरने में क्या मजा है साथियों। और साथ में फिर इसी रेडियो पर वो गीत बजे, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, है आवारा हूँ। और मजबूत से दिखने वाले इस एंटेना की हाइट है कुछ 23.5 इंच। अगर ये कंपनी, जैसे आपको ये एलिमेंट दिख रहे हैं, इसमें ये 4 छोटे छोटे पार्ट हैं, इसके एक पार्ट और लगा देती कंपनी, और यदि इस एंटेना की हाइट बना देती 28-29 इंच, गजब होता जाता दोस्त। यदि बात करें बिल्ड क्वालिटी की, मजबूत रेडियो है, फिट एंड फिनिश देखने लायक है। शेप, साइज, आकार और इसके लुक्स, बिल्ड क्वालिटी सब बहुत अच्छा लगा है मुझे। और यदि बात करें इसके बटन्स एंड पोर्ट्स की, तो जैसा कि मैंने बताया, बड़ा है, भारी है। और दूसरी बात यह है कि इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज, हर रेडियो की अपनी एक डिज़ाइन लैंग्वेज होती है। इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज 2 ही बातें कहती है, बिग एंड सिंपल। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? वॉल्यूम नॉब देखिए कितनी बड़ी है, यही इसकी ऑन ऑफ स्विच भी है। इसकी राइट साइड में जो ट्यूनिंग नॉब दी है वो भी बहुत बड़ी है,
और इसके बड़े साइज के साथ जो है वो शूट करती है। अन्यथा कई बार ऐसे बाहर निकली हुई ट्यूनिंग नॉब अजीब से लगती है, लेकिन इसके बड़े साइज के साथ ये शूट करती है। इसके साथ ही है यहाँ हेडफोन जैक, और मैंने हेडफोन्स पर इस रेडियो को सुना, क्या गदर साउंड है बॉस। बेस जो है ओहो हो जबरदस्त। केवल एक कमी छोड़ दी इन्होंने। अब इसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब साथ साथ चलती रहेंगी, अलग से कोई सेक्शन नहीं बना है। एक कमी छोड़ दी इन्होंने, यहाँ स्टीरियो हेडफोन जैक होना चाहिए था, मज़ा ही आ जाता। इसके अलावा ये इसका बैंड स्विच है, AM FM शॉर्ट वेव। सो बहुत ही थोड़ा सा मूव करने पर बैंड चेंज हो जाता है, और स्विच जो है वो मजबूत नज़र आता है। और ये टोन लो और हाई, यदि आप लो पर करते हैं तो प्यारी सी बेस आएगी, थोड़ी देर में सुनवाता हूँ। और यदि हाई पे कर देते हैं आप तो थोड़ा सा ट्रेबल में ज़्यादा जाएगा न्यूज़ वगैरह प्रोग्राम सुनने के लिए। तो म्यूज़िक पर रखिए लो टोन और न्यूज़ वगैरह पे रखिए हाई टोन। बड़ी सी LED स्क्रीन है जिस पर बड़े बड़े डिजिट्स डिस्प्ले होते हैं। मैंने बताया था इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज कहती है बिग एंड सिंपल। इतना सिंपल कि इस स्क्रीन पे बंद होगा तो टाइम दिखेगा आपको, और यदि ऑन होगा तो फ्रीक्वेंसी दिखेगी। दैट्स ऑट, नो पंगा। और टाइम सेट करने के लिए बटन है। इस समय इसमें रॉन्ग टाइम सेट है, तो क्यों ना हम इसमें राइट टाइम सेट कर दें। इसको लॉन्ग प्रेस कीजिए, ये आवर का चेंज करने का यहाँ है। तो इस समय लगभग 7 बजने वाले हैं। फिर से एक बार टाइम प्रेस कीजिए, अब मिनट्स वाला चेंज करने हैं, तो इसको पकड़े रखिए, अपने आप आगे जाएगा। तो लगभग क्योंकि सायंकालीन 7 बजे का समय है तो हम इसको 7 बजे सेट कर देते हैं। बट वेट, 7 AM सेट हो गया था, फिर मैंने इसको 7 PM किया। और क्योंकि 7 बज गए हैं, शॉर्ट वेव का रिसेप्शन अपने चरम पर होगा अब, और मीडियम वेव का रिसेप्शन अच्छा होने लगेगा। FM का भी मज़ा आएगा इसको ट्यून करने में। लेफ्ट साइड में ये पिंस हैं, यहाँ पर आप AC पावर कोड लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने इसके अनबॉक्सिंग वीडियो में बताया था। बट ये 110 वोल्ट के लिए है, सो मैं यहाँ नहीं लगा पाऊंगा अनटिल एंड अनलेस मेरे पास एक छोटा ट्रांसफार्मर हो जो 220 वोल्ट को 110 वोल्ट में बदल दे। पीछे की तरफ एंटेना है और 4 D सेल्स पर चल सकता है, तो डेफिनेटली साउंड ज़बरदस्त होने वाला है। 4 सेल्स के रेडियो जल्दी से मिलते नहीं हैं। जो बैटरी कवर है ये भी परफेक्टली फिट होता है। अन्यथा रेडियो की आपको अगर फिट एंड फिनिश का पता करना हो तो आप उसके पीछे जो बैटरी कवर होता है उसको उतार के एक बार लगा के देख लिया, आपको पता चल जाएगा कैसा है, मक्खन जैसा है। और अब क्यों ना इसके साउंड का जायजा लिया जाए। तो ऑन करते हैं। पहले लिखा आता है ये, हमें क्या उपाय करना चाहिए अपनी ही जिंदगी में हम अपनी आंखों को स्वस्थ रखें, ताकि हम तो उनका भरपूर प्रयोग कर ही सकें, उसके बाद हम। फुल वॉल्यूम दिया मैंने, डिस्टॉर्शन का नामो निशान नहीं। टोन लो है, यानी आवाज़ अभी आपको थोड़ा सा भारी नजर आएगी। अब मैं टोन हाई पर चलाता हूँ, फिर से फुल वॉल्यूम दूंगा, तो हम अपनी आंखों को स्वस्थ बना सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी आंखों को मसलना या रगड़ना नहीं होता है। अब लो, क्योंकि हमारे हाथ बहुत गंदे होते हैं, हमारे हाथों में बैक्टीरिया लगी, धूल लगी हो सकती है। सो आई एम नॉट श्योर हेडफोन माइक पर आपको पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा। टोन चेंज होने से कई रेडियो ऐसे होते हैं उनमें आप टोन चेंज कीजिए पता ही नहीं चलता, लेकिन इस रेडियो में पता चलता है। इससे और ज़्यादा साउंड क्वालिटी का आपको अंदाज़ा लग जाएगा अभी जब हम बैंड ट्यून करेंगे। उससे पहले फटाफट रेंज देख लेते हैं। FM की फुल रेंज है 87 से 108। FM के लिए कहीं का बना रेडियो कहीं भी हो कोई इश्यू नहीं होता। AM पर थोड़ी देर में आएंगे। शॉर्ट वेव की रेंज है 4.70 से 18 मेगाहर्ट्ज़। 4.70 कुछ आपका 60 मीटर है और 18 मेगाहर्ट्ज़ आपका 16 मीटर है, यानी कि 16, 19, 22, 25, 31, 41, 49 और 60 मीटर बैंड जो है वो इस पर चलेंगे। शॉर्ट वेव पर भी किसी भी देश का कोई भी कुछ भी रेडियो हो कोई दिक्कत नहीं होती कहीं भी चलने पर, बट AM पर लफड़ा होता है। AM पर यहाँ रेंज दी गई है 520 से 1710। अब क्योंकि ये US से आया है, ये US के टाइप से बना है, US में AM की रेंज होती है और US में 10 किलोहर्ट्ज़ स्टेप होता है, यानी 520, उससे अगला स्टेशन 530, फिर 540। भारत में और यूरोप में 522 से शुरू होता है और हर 9 किलोहर्ट्ज़ पे अगला स्टेशन होता है। इसको 9 के स्टेप बोलते हैं, 522, 531, 540, 549, 558, 567 ऐसे। अब मैंने इसके AM बैंड से उम्मीदें ही छोड़ दी थी, लेकिन इसकी एक कमी ने, जी हाँ, इसकी एक कमी ने वरदान का काम किया और यहाँ पर AM बैंड कामयाब हो गया। कमाल है, बहुत मज़ा आया, आपको दिखाऊंगा।
और अब समय है इसको ट्यून करके देखने का। पहले एफएम बैंड पर चलते हैं। अब ये रेडियो किस टाइप का है? एनालॉग रेडियो है, यानी एनालॉग सिग्नल्स पकड़ेगा, किंतु डीएसपी चिप पे चलता है, यानी इसके अंदर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग चिप है। कौन सी है पता नहीं, बट जो भी है अच्छी है। यानी ये चिप क्या करेगी, आपका ये सिग्नल्स को डिजिटल, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करके सारी प्रोसेसिंग उसके अनुसार करेगी। और साथ में ट्यूनिंग जो है इसकी, आपको ट्यूनर तो दिया है, आप मैन्युअली ट्यून कर रहे हो, लेकिन यहाँ डिस्प्ले जो है वो आपका डिजिटल है, एनालॉग नहीं है। एनालॉग में जब एक नीडल आगे आगे चलती रहती है वो बताती है आपको। अब जब आपकी डीएसपी चिप हो और इस प्रकार मैनुअल ट्यूनिंग हो, नंबर्स से इनपुट ना हो, तब जो फ्रीक्वेंसी ट्यूनर ने सेट की और जो यहाँ डिस्प्ले की, उसमें कभी कभी कुछ मिस मैचिंग हो जाती है। अगर उस लिहाज से देखें तो ये अच्छा काम किया गया है, इसमें उतनी ज़्यादा मिस मैचिंग नहीं होती, कभी कभार हो जाती है थोड़ी बहुत। तो चलिए एफएम बैंड को ट्यून करते हैं। जहाँ जहाँ स्टेशन होते हैं वहाँ मुझे पता है वहाँ मैं रोकूंगा। अभी जब आगे कंपैरिजन वीडियो आएंगे तब हम और ज़्यादा इसके रिसेप्शन को समझेंगे। लेकिन यदि इसके एफएम रिसेप्शन की बात करूँ तो मुझे पसंद आया है। इसका जो बड़ा एंटेना है, और बड़ा होता तो और मज़ा आता, लेकिन अभी भी इस एंटेना के साथ भी मुझे इसका रिसेप्शन पसंद आया है। चलिए चलते हैं। Under 1 lakh. Okay, but how are you good with money? Because पापा आपके इतने जबरदस्त है। टोन लो कर दी है मैंने, यानी अपनी फुल बेस देगा ये। About him and यहीं से आइडिया लग रहा है। मेरे यहाँ 91.1 एफएम को पकड़ना मुश्किल होता है, किंतु अभी क्योंकि बारिश हुई है और मौसम साफ है तो इसलिए भी रिसेप्शन बहुत अच्छा है, किंतु इसका रिसेप्शन है भी अच्छा। मैंने उनको सोच के रखा। यहाँ 91.9 पर प्रायः पकड़ता है, सभी रेडियोस पकड़ते हैं। यहाँ ये फ्रीक्वेंसी कम पकड़ता है ये रेडियो, मैंने देखा। यहाँ इसकी ट्यूनिंग में कुछ गड़बड़ है। SBI दे, SBI म्यूचुअल फंड्स के। क्योंकि एड चल रही हैं, हमारे पास अवसर है बेस चेक करने का। मिनट में IND या योनो ऐप डाउनलोड करो और लोन अप्लाई करो at ₹1000 प्रोसेसिंग फी इंक्लूडिंग GST at 10.05% ROI। ऑफर वैलिड। ऑलराइट, सो सेलेक्टिविटी चेक करने का भी अच्छा अवसर था हमारे पास। 94.3 पर एक स्टेशन था, 94.5 पर एक स्टेशन है, और इन दोनों को अलग अलग ट्यून करने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। सो सेलेक्टिविटी भी इसकी अच्छी है। एफएम बैंड की बात कर रहे हैं हम, अभी मीडियम वेव और शॉर्ट वेव बैंड की बात नहीं की हमने। जैसे बड़े ब्रांड्स पर भारी डिस्काउंट, तो हरी आप भी उठाएं डील शेयर की गारंटी का फायदा। डाउनलोड द डील शेयर ऐप नाउ। पैसा लगाने से आप का फायदा ले पाते हैं। थोड़ी सेरामा पहाड़ी दर्द से बहुभाषी शिक्षा संवर्धन, आपसी संवरण रास्ता पर जान की समस्या होनी चाहिए। यहाँ सरकारी एफएम स्टार्ट हो गए हैं। अगेन सेलेक्टिविटी का नमूना दिखाता हूँ। 100.5 पर एफएम है जो 100.6 तक भी जा रहा है, और 100.7 पर अगला एफएम है। खबर मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून का अनुसार अगला 5 दिन इस मध्य मामले में भारत एक अनूठा देश है। थोड़ा सा जैसे मैंने बताया कभी कभी ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। देखिए उधर से मैं ट्यून करता आया, 100.5 पर एफएम था, 100.6 पर वही चल रहा था, 100.7 पर एक बार वही चला, किंतु जब मैं आगे ले जाकर वापस 100.7 पर लाया तो यहाँ का प्रॉपर एफएम चला। कार्यक्रम रखा गया। इन सिलसिला में श्री गंगानगर तो ये उतने हाई फाई रेडियो नहीं है भाई, इनसे इतनी उम्मीद आप कर भी नहीं सकते। आप दे सकते हैं और शिकायतें भी होंगी हमसे, पर अपनों से यूं गिला किया नहीं करते। अच्छे नहीं, चलो बुरे ही सही, पर हम जैसे दोस्तियों मिला नहीं करते। छोड़ा जा रहा हूँ आपको एक बहुत ही। सो डेफिनेटली आपको अंदाजा हो गया, एफएम रिसेप्शन तो कूल है बॉस। शॉर्ट वेव बैंड पर आ गए हैं हम। 25 मीटर बैंड में है इस समय। फ्रीक्वेंसी 11,870 किलोहर्ट्ज, यानी मेगाहर्ट्ज में देखें तो 11.87 मेगाहर्ट्ज पर बीबीसी अपने प्रसारण कर रहा है। देखते हैं। हाँ, एफएम जैसा रिसेप्शन है क्योंकि सिग्नल भी स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए यहाँ थोड़ा लफड़ा है। यहाँ 11.86 अगला डिजिट नहीं है,
तो अगला डिजिट 0 भी हो सकता है और 5 भी, यानी ये फ्रीक्वेंसी 11,860 भी हो सकती है और 11,865 भी, एक तो ये नहीं पता चलता इसमें। दूसरा असल में 870 यानी 11.87 करना चाहिए था मुझे, लेकिन वहां ठीक उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग स्टेशन से कोई म्यूजिक प्रसारित हो रहा है, इसलिए मैंने नहीं किया। बट चलिए उस म्यूजिक के बहाने शॉर्ट वेव पर कुछ और क्वालिटी पता चल जाएगी। It's really fresh and citrusy. ये म्यूजिक है जो चल रहा है। यहाँ से शॉर्टवेव की ट्यूनिंग का एक और बात बता सकता हूँ कि जो ट्यूनर है एफएम पर या मीडियम वेव या शॉर्ट वेव पर कैसे भी आपको धीरे धीरे ट्यून करना होता है, इसको बड़ा ही सेंसिटिव है। सो यदि आप हल्का सा भी बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बहुत आगे जा सकती है इसमें। एनीवे शॉर्ट वेव पर इसका रिसेप्शन मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही अच्छा लगा है। कल मैं टेक्सन के PL330 और इसको एक साथ बजाकर देख रहा था और हर ये फ्रीक्वेंसी पकड़े जा रहा था जो टेक्सन का PL330 पकड़ रहा था। और यहाँ से याद कीजिए क्या बोला था मैंने इस वीडियो के शुरू में कि मोस्ट जो फेमस इंटरनेशनल यूट्यूबर्स हैं उन्होंने इसको कोई विशेष तवज्जो नहीं दी है, राम जाने क्यों। और शॉर्ट वेव पर ये रेडियो मुझे पसंद आया है, इसका रिसेप्शन भी, इसकी ट्यूनिंग भी, और जो इसकी कवरेज जो मैंने बताई थी 16 से 60 मीटर के बीच में 4.7 से लेके और 18 मेगाहर्ट्ज के बीच में कंटिन्यूअस कवरेज है। ऑफ कोर्स जहां ब्रॉडकास्ट बैंड्स हैं आपके, जहां इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग होती है वहां आपको स्टेशंस मिलेंगे बीच की फ्रीक्वेंसीज पर, क्योंकि इसमें SSB मोड नहीं है। सो डेफिनेटली वहां हैम रेडियो ऑपरेटर बोल रहे होंगे या कोई दूसरा कोई प्रसारण हो रहा होगा तो वो आप नहीं सुन पाएंगे। शॉर्ट वेव का 25 मीटर बैंड थोड़ा सा ट्यून करके देखेंगे इसमें हम अभी। लेकिन देखिए अंधेरा बढ़ रहा है यहाँ, और अंधेरे के बढ़ते बढ़ते मैं मिस करता हूँ इसके जो LCD डिस्प्ले है, जो बड़ा सा प्यारा सा LCD डिस्प्ले है, इसमें बैकलाइट नहीं है। सबसे बड़ी कमी बैकलाइट होनी चाहिए थी। यानी जो दो सबसे मोटी कमियां इसमें, उनमें से एक है हेडफोन जैक्स पर स्टीरियो आउटपुट न होना, और दूसरा है LCD लाइट जो है LCD स्क्रीन है उसमें बैकलाइट का न होना। शॉर्ट वेव का 25 मीटर बैंड 11,600 किलोहर्ट्ज यानी 11.6 मेगाहर्ट्ज से शुरू होता है। देखते हैं थोड़ा थोड़ा ट्यून करके। बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। और ना बराबर है फर्क। अब यहाँ अच्छा है, सेंसिटिव है, स्टेशंस पकड़े जा रहा है, लेकिन आपने क्या कमी नोट की, इसमें पीछे एक सॉन्ग सा बजा जा रहा था, वो कहीं किसी स्टेशन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल छोड़ा जा रहा था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो चाइना रेडियो इंटरनेशनल हो सकता है, उनकी हिंदी या उर्दू सर्विस हो सकती है। तो इसमें बैंडविड्थ FM पर सही थी, हमने देखा रिसेप्शन भी सही था, सेलेक्टिविटी भी ठीक थी, लेकिन शॉर्ट वेव पर जो है इसमें जो ऑटोमेटिकली बैंडविड्थ सेलेक्ट की गई है टू लार्ज, बहुत लार्ज है, और इसलिए कोई स्ट्रॉन्ग स्टेशन काफ़ी अगली और काफ़ी पिछली फ्रीक्वेंसियों तक पकड़ता रहता है। सो ये एक इसमें लफड़े का विषय है। The incumbent, one of his rivals, the moderate Islamist Abdulali Hassani, has complained. अब ये देखिए 11,870 पर BBC है। अब देखिए ये 86 है, अगला डिजिट 0 या 5 रहा होगा, यानी 860 या 65 रहा होगा, वहां तक BBC यूं का यूं क्लियर आ रहा है। The Paralympics finish in Paris later today with a 3-hour closing ceremony at the Stade de France. 14 medals are up for grabs on. 对吧？比如说有一些这个，就是我最近没什么事情。सो ये था इसका शॉर्ट वेव ट्यून, प्यारा लगा मुझे। और अंधेरा हो चला, हमारे वीडियो के समाप्त होने का समय हो चला, लेकिन मैं बात इंतजार ही अंधेरा होने का कर रहा था ताकि मीडियम वेव बैंड का थोड़ा सा खुल जाए मीडियम वेव बैंड, और मैं आपको वो चीज़ बता सकूं कि कैसे मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं थी कि मीडियम वेव पर कोई खास स्टेशन पकड़ेगा, क्योंकि US के लिए सेट है, बट इसने पकड़े। क्या गलती थी वो, किसी एक गलती की वजह से पकड़े, चलिए देखते हैं। मैं मीडियम वेव बैंड पर हूँ,
क्योंकि इसमें 10 के स्टेप्स हैं, तो या तो 820 ही पकड़ेगा या 830 ही पकड़ेगा। आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ स्टेशन 819 किलोहर्ट्ज पर है, सो डेफिनेटली यहाँ पकड़ेगा। चलिए चलते हैं। घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50। अब इसमें इतनी लार्ज बैंडविड्थ दे रखी है कि आप देखिए मैं आगे या पीछे चलूंगा और कहाँ तक इंद्रप्रस्थ को पकड़ता रहेगा, क्योंकि सिग्नल स्ट्रॉन्ग है। 28 लोग घायल हैं। एकीकृत रक्षा स्टाफ ये देखिए 819 किलोहर्ट्ज को 810 पर देखिए, अधिकारियों के लिए पहला पकड़ रहा है। परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजित करेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रणनीतिक योजना बनाना, भविष्य। और 830 पर यानी 810 से लेकर 830 तक इसको पकड़े जा रहा है। अब मुझे नहीं पता इसका सिस्टम कैसा है, क्या केवल आप ट्यूनर से कंटिन्यूस ट्यूनिंग कर सकते हो और जहां स्टेशन पकड़ ले उसके आसपास वाली फ्रीक्वेंसी यहाँ डिस्प्ले करता है, या फिर वास्तव में इसमें 10 के स्टेप है, आप 9 के स्टेप नहीं पकड़ पाओगे, ये तो बता पाना मुश्किल है। किंतु जो भी है, इतनी वाइड बैंडविड्थ देने के कारण लगभग सभी स्टेशन से पकड़ ही लेता है। फटाफट एक इसके मीडियम वेव बैंड का ट्यून कर लेते हैं। और जिस प्रकार मुझे इसका FM और शॉर्ट वेव रिसेप्शन पसंद आया, मुझे इसका मीडियम वेव रिसेप्शन भी बहुत पसंद आया है। 531 किलोहर्ट्ज पर जोधपुर है राजस्थान का, उसको 520 से ही पकड़ना शुरू हो गया था। भाई महिला किसान के आजकल बोलबाला है। Take part in the first India-Gulf Cooperation Council Foreign Ministers meeting. अतुल भाई, किसान की दिनचर्या तो खास रहती है और कहते हैं ना कि आज अजय दरवाजा खोलकर देखता है तो गांव से एक आदमी और उसके हाथ में एक खत होता है। बहुत सारे स्टेशन पकड़ रहा है। हमें बैंड के एंड की तरफ आ गए हूँ, जहाँ 1422 किलोहर्ट्ज पर चाइना रेडियो इंटरनेशनल होता है। सो अभी 1420 पर देखिए, खत हाथ में देकर बाहर से चला जाता है। ये क्लियर रिसेप्शन है। अब 1413 किलोहर्ट्ज पर BBC भी होता है, लेकिन चाइना रेडियो इंटरनेशनल से आ रहा सिग्नल इतना वाइड है कि उसको खा जाएगा। अभी मैं इसको 1410 पे करके देखता हूँ। अजय, मेरी एक आंख न होने की वजह से तुम्हारी जिंदगी में ओरिएंटेशन चेंज करते हैं। इसका मुझे बहुत दुख था, पर आज मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ जो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं थे ना, तो तुम बाहर खेल रहे थे। सो उसके वाइड सिग्नल से और इसका जो वीक सिग्नल है वो मर गया। सो ये एक लफड़ा मीडियम वेव बैंड पर हो सकता है। एंड में मेरा वर्डिक्ट, मुझे रेडियो पसंद आया, इसका लाउड साउंड पसंद आया, बेस पसंद आया, हेडफोन्स पर भी इसका साउंड बहुत पसंद आया, तीनों बैंड्स पर रिसेप्शन पसंद आया। कमियां भी हैं इसमें, मोटी मोटी कमियां मैंने आपको बता दी इसकी, और खासकर शॉर्ट वेव और मीडियम वेव पर जो बैंडविड्थ है वो कमी है। तो यदि इसमें 3 बातें होती, हेडफोन्स पर स्टीरियो जैक, जो ये LCD डिस्प्ले है इसमें बैकलाइट, और मीडियम वेव और शॉर्ट वेव बैंड पर या तो डिसेंट बैंडविड्थ सेलेक्ट की गई होती या फिर बैंडविड्थ सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे दिया गया होता, तो ये रेडियो बहुत और भी ज़बरदस्त बन जाता। किंतु फिर भी इसके प्राइस को देखते हुए, 3000 रुपये का देखते हुए इसका, लेकिन आप अमेजोन USA से यहाँ आ नहीं पाएगा, डिलीवर नहीं करेंगे। और यदि आप किसी और तरीके से मंगवाएंगे तो डेफिनेटली जो भी कस्टम ड्यूटी होती है या जो भी कुरियर चार्ज वगैरह जो कुछ भी है वो भी काउंट कीजिए। किंतु ये रेडियो यदि इस प्राइस में 3000 में भारत में मिले, जैसा कि मैं शुरू में बता रहा था कि अमेरिका में भी चीन से लेकर कोई कंपनीज बेचती ही हैं इसको, तो यदि भारत की कंपनीज चीन की उन फैक्ट्रीज से बात करके और इस रेडियो को 3000 इवन 3500 तक भी बेचें, तो डेफिनेटली मेरी तरफ से ये रेडियो रेकमेंडेड हो। नमस्कार।